मैरियाना ट्रेंच एनिमल्स। दोस्तों, अभी तक हम आपको वाइल्ड ग्रेविटी की कई वीडियोस में बहुत सारे ऐसे मरीन एनिमल से रूबरू करा चुके हैं जो आमतौर पर समुद्र का हिस्सा होने के साथ साथ बेहद ही घातक शिकारी भी होते हैं। हालांकि ये जीव समुद्र के ऊपरी हिस्से में ही पाए जाते हैं और समुद्र के नीचे बसने वाली दुनिया से इनका वास्ता बहुत कम ही पड़ता है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाले कुछ ऐसे क्रिएचर से रूबरू कराने वाले हैं जो न सिर्फ यहाँ के बेहद ही कठिन वातावरण में भी आसानी से सरवाइव कर सकते हैं बल्कि काफी खतरनाक भी होते हैं। फ्रिल्ड शार्क। वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रिल्ड शार्क के साथ, जो होती तो शार्क है लेकिन लुक्स के मामले में ये बिल्कुल किसी सांप की तरह दिखाई देती है। यही वजह है कि इन्हें पहली नजर में देखने पर कोई भी इंसान धोखा खा जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये शार्क है या कोई सांप। लगभग 7 फीट की लंबाई रखने वाली इस शार्क के जबड़े में करीब 300 दांत होते हैं। साथ ही ये इतनी खतरनाक होती है कि अपने सामने आने वाले किसी भी समुद्री जीव को एक झटके में मौत के घाट उतार सकती है। इनकी हैवानियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये द ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे समुद्री जीवों को भी शिकार बना सकती है। समुद्र में लगभग 4 से 5000 फीट की गहराई में ये जीव अपना बसेरा बनाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर इनका अस्तित्व डायनासोर के जमाने से रहा है। हालांकि एक समय ऐसा भी था इन्हें विलुप्त माना जा चुका था, लेकिन साल 2004 में मैरियाना ट्रेंच के पास एक फ्रिल्ड शार्क तैरती हुई पाई गई थी जिसे कैमरे में कैद कर लिया गया था। गॉब्लिन शार्क। मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाले जीवों की इस लिस्ट में आइए अब आपकी मुलाकात गॉब्लिन शार्क से कराते हैं, जो समुद्र में लगभग 30,000 फीट की गहराई में अपना आशियाना बनाती है और अगर विशेषज्ञों की माने तो इनकी अधिक गहराई में रहने के कारण इनको देख पाना बेहद ही मुश्किल भरा काम होता है। लगभग 15 से 18 फीट तक की लंबाई वाली गॉब्लिन शार्क को जो चीज सबसे अलग और सबसे खास बनाती है वो है इनकी नाक, जो इनके चेहरे से बिल्कुल किसी तलवार की तरह बाहर की ओर निकली हुई होती है। हालांकि इन सारी बातों के अलावा गॉब्लिन शार्क के बारे में विशेषज्ञ भी फिलहाल कुछ खास जानकारी हासिल तो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इन्हें बहुत ही कम देखा गया है। द घोस्ट शार्क। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए कि पूरी तैयारी के साथ आप समुद्र के गहराई में गोता लगाते हैं और जब वहां आपको चारों तरफ घुप अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, तभी आपकी नजर एक बिल्कुल बेजान सी दिखने वाली किसी समुद्री जीव पर पड़ती है, तो इसे आप अपनी खुशकिस्मती ही समझिए, क्योंकि आप जिस जीव को देख रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि द घोस्ट शार्क होती है। और ये एक ऐसी रेयर शार्क है जिसे आमतौर पर देख पाना किसी इंसान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। दिलचस्प बात है कि पहली बार इसे साल 2009 में कैलिफोर्निया की एक रिसर्च टीम द्वारा समुद्र में करीब 6700 फीट की गहराई में देखा गया था। विशेषज्ञों की माने तो वैसे तो ये शार्क समुद्र में डायनासोर के समय से भी पहले से मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि इस शार्क की पहली झलक मिलने के बाद विशेषज्ञों ने इनको ढूंढने और इन पर रिसर्च करने की काफी कोशिश की, लेकिन इनकी सारी कोशिश मानो ढाक के 3 पात ही साबित हुई। द फैंग टूथ फिश। इस वीडियो में अब हम जिस मछली के बारे में बात करने वाले हैं उसे फैंग टूथ फिश के नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिकों ने मैरियाना ट्रेंच में इस मछली की मौजूदगी को हाल ही में जाना है। लगभग 6 इंच तक की लंबाई वाली ये मछली लुक्स के मामले में बिल्कुल पिराना मछली से मेल खाती है, लेकिन रियलिटी में ये मछली पिराना से 4 गुना अधिक खतरनाक होती है। इसके साथ ही पिराना के मुकाबले इसके दांत काफी बड़े और नुकीले होते हैं। इतना ही नहीं, ये मछली एक अनोखी तरंग छोड़ने के लिए भी जानी जाती है और अपने इस खास फीचर के दम पर बड़े ही आसानी से शिकार का पता लगा लेती है। खास बात है कि ये अपने रास्ते में आने वाले किसी भी समुद्री जीव को बेहद नुकीले और धारदार दांत की मदद से मौत के घाट उतार डालती है। ज़ॉम्बी वर्म। मैरियाना ट्रेंच एनिमल्स की इस लिस्ट में अब हम आपको जिस जीव से मिलवाने वाले हैं वो असल में पानी में रहने वाला कोई ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि इनका बसेरा समुद्र में पड़े मरे हुए जीवों की हड्डियों में होता है और यही वजह है कि इसको ज़ॉम्बी वर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये जीव दिखने में बिल्कुल पानी में उगने वाले किसी पौधों की तरह दिखाई देते हैं, जिसे पहली नजर में देखकर कोई भी इंसान धोखा खा सकता है। हालांकि ये ज़ॉम्बी वर्म बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, लेकिन अगर ये किसी जीव के शरीर से चिपक जाए तो आसानी से निकलने का नाम नहीं लेते। एंगलर फिश। एंगलर फिश को सी डेविल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अपने नुकीले दांतों की मदद से ये किसी भी समुद्री जीव का पोस्टमार्टम करने की ताकत रखती है। यही वजह है कि इनकी गिनती सबसे खूंखार शिकारियों में से एक के रूप में की जाती है।
इतना ही नहीं, इस मछली की सबसे बड़ी खासियत इसके सिर पर मौजूद ग्रंथि होती है, जो दिखने में बिल्कुल एंटीना की तरह लगती है, जिसकी मदद से ये रोशनी पैदा करती है। और ये रोशनी न सिर्फ पानी के अंदर देखने में सहायक होती है, बल्कि शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। खास बात है कि इस रोशनी से आकर्षित होकर जैसे ही कोई जीव इन मछलियों के आसपास पहुंचता है, वैसे ही ये उसे अपना निवाला बना डालती है। और अगर बात की जाए इन मछलियों की साइज की, तो जहां एक और फीमेल एंगलर फिश की लंबाई लगभग 8 इंच के आसपास होती है, तो वही दूसरी ओर मेल एंगलर फिश की लंबाई सिर्फ 1 इंच तक होती है। डीप सी ड्रैगन फिश। डीप सी ड्रैगन फिश नामक इस जीव को मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक माना जाता है, क्योंकि लगभग 6 इंच की एवरेज लंबाई के मुकाबले इसके दांत काफी बड़े और नुकीले होते हैं, जिसके दम पर ये अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव के परखच्चे उड़ा डालती है। यही वजह है कि इनकी गिनती मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाले सबसे खूंखार जीवों में से एक के रूप में की जाती है। इतना ही नहीं, डीप सी ड्रैगन फिश एंगलर फिश की तरह ही अपनी बॉडी से रोशनी पैदा करने की काबिलियत रखती है और इस अनोखे फीचर की मदद से शिकार को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। सी क्यूकम्बर। सी क्यूकम्बर नामक इस क्रीचर को पहली नजर में देखकर कई लोग कभी कभार गलती से इसे जेलीफिश समझने की गलती कर बैठते हैं, क्योंकि कई बार ये दिखने में बिल्कुल किसी जेलीफिश की तरह ही दिखाई देती है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि सी क्यूकम्बर बिल्कुल भी खतरनाक या नुकसानदेह नहीं होती है और ये अपना पूरा जीवन समुद्र की गहराइयों में रेंगते हुए बिताती है। विशेषज्ञों की माने तो सी क्यूकम्बर को पहली बार साल 1960 में देखा गया था। इसके बाद इन पर किए गए रिसर्च में पता चला कि वैसे तो ये काफी शांत नेचर की होती है और अपनी दुनिया में ही मग्न रहना पसंद करती है, लेकिन अगर कोई समुद्री जीव इन्हें बेवजह उंगली करने की कोशिश करता है या फिर इन्हें कोई खतरा महसूस होता है, तो ये अपने खास फीचर से आसपास के पानी में जहर घोल देती है, ताकि इनके पास मौजूद कोई भी शिकारी जीव जिंदा ना बच सके। डीप सी हैचेट फिश। इस मछली को मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाले दूसरे जीवों की तुलना में पहचानना काफी आसान होता है, क्योंकि इनके शरीर पर मौजूद खाल बिल्कुल किसी चमकते हुए मेटल के समान होती है, जिसकी वजह से इन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। इतना ही नहीं, यह मछली खुद को छुपाने के लिए जरूरत के हिसाब से अपनी बॉडी की चमक को तब्दील करने की काबिलियत भी रखती है। आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि लगभग 1.5 से 2 इंच तक की लंबाई वाली ये मछली अपने ऊपर किसी खतरे को महसूस करते ही अपनी बॉडी से एक हल्की नीली रोशनी निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी शिकारी जीव इन्हें आसानी से नहीं देख पाता, क्योंकि इनके शरीर से निकलने वाली हल्की नीली रोशनी पानी के नीले रंग में पूरी तरह से घुल मिल जाती है। डम्बो ऑक्टोपस। वीडियो के अंत में आइए अब हम आपको एक ऐसे डीप सी ऑक्टोपस से रूबरू कराते हैं जो समुद्र में करीब 9,800 से 13,000 फीट की गहराई में अपना बसेरा बनाना पसंद करते हैं। मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाले डम्बो ऑक्टोपस नामक ये जीव लुक्स के मामले में भले ही काफी क्यूट होते हैं, लेकिन इनकी गिनती एक खतरनाक शिकारी के रूप में की जाती है। डम्बो ऑक्टोपस कितने खतरनाक होते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हें अपने शिकार को एक बार में ही पूरी तरह से निगलने के लिए जाना जाता है। हालांकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑक्टोपस तो वैसे ही काफी रहस्यमय जीव होते हैं, लेकिन अगर बात करें डम्बो ऑक्टोपस की, तो समुद्र में लगभग 13,000 फीट की गहराई में अपना आशियाना बसाने की वजह से ये हम इंसानों के लिए और भी अधिक रहस्यमय बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।